दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये स्कीम जो है फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी अलग होती है। क्या अलग होती है, क्या फ़र्क होता है, वो भी बताऊंगा। कितने पैसे जमा करने पे कितने वापस मिलेंगे, पूरी कैलकुलेशन आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। इस स्कीम से यानी कि एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से क्या होता है कि आपको एक बार में कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा करना होता है और वो पैसा आपने जितने समय के लिए जमा किया है ना, बैंक उसकी पेंशन प्लान बना देता है। यानी कि ईएमआई होती है ना, जैसे उसी तरह से ईएमआई तो आपको पे करनी पड़ती है, उसी तरह से ईएमआई आपको इस केस में जो है वो पेंशन मिलेगी। यानी कि लेट्स से आपको हर महीने यहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है अगर आप एक अमाउंट बैंक में जमा कर देते हैं। और वो कितने समय तक होएगी? हर महीने आपने जितने समय करवाया है, 5 साल, 10 साल, जितने समय आपने ये प्लान लिया है, उतने समय तक हर महीने आपको 30,000 या 40,000 या 50,000, डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप जमा करते हैं, उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। देखिए, ओवरऑल एक बेसिक तरीके से समझाऊँ, एन्युटी डिपॉज़िट स्कीम क्या होती है? लेट्स से आपने कुछ पैसा है, जैसे कि ये 1 लाख रुपए ले जाके आपने बैंक के अंदर जमा करवा दिए, एन्युटी डिपॉज़िट स्कीम में जमा कर दिए। अब बैंक क्या करेगा? ये जो पैसा है ना, इस पे क्या है कि हर महीने इसमें ब्याज देगा आपको। हर महीने इस पे ये ब्याज बनेगा। ये ब्याज बना, अब इसमें से क्या है, ये जो आपके पैसे हैं ना, इसमें से ही जैसे कि आपने 1 साल की स्कीम कराई, तो इसके 12 हिस्से कर लिए जाएँगे। इसके 12 हिस्से हो गए, इसमें हर महीने ब्याज बनता जाएगा। ब्याज तो हर महीने जुड़ेगा, लेकिन इसका एक हिस्सा आपको 1 महीने इनकम के रूप में दे दिया। फिर दूसरे महीने में दूसरा हिस्सा आपको इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। फिर ऐसे ही करके इसका तीसरा हिस्सा आपको आपके इनकम के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे-जैसे महीना पास हो रहा है, इसके अंदर ब्याज बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्याज है, ये इसमें जुड़ता जाएगा। चौथा महीना पास होएगा, ये चौथे महीने का हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। फिर पाँचवाँ महीना पास होएगा, फिर पाँचवें महीने का हिस्सा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ऐसे जो है वो पेमेंट इसमें, इंटरेस्ट इसमें, ब्याज हर महीने मिलता रहेगा। 1 साल के लिए आपने कराई, वैसे तो इसको 1 साल नहीं करा सकते, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया केवल जितने समय की आपने कराई ना, उतना। जैसे कि 3 साल की आपने कराई और लास्ट 35 महीने हो गए, लास्ट जो 36 महीना बचेगा, जो पैसा बचा होगा हर महीने बराबर मिलेगा पैसा, और जो लास्ट महीना होगा उसमें भी वो पूरा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। ये पैसा आपको दिया, लास्ट में बैंक के पास क्या बचेगा आपका? कुछ भी नहीं बचेगा। जितना पैसा था उसमें जो ब्याज बन रहा था, वो ब्याज जुड़ता गया और सारा पैसा आपको दे दिया गया। एंड में बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा, आपको एंड में कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट महीने में जो हर महीने मिलता है, केवल उतना ही पैसा मिलने वाला है। एफडी में क्या होता है? एफडी में केवल जो पैसा आपने बैंक में जमा करवाया, जैसे ही पैसा आपने बैंक में जमा कराया, तो बैंक आप में केवल ब्याज देता था और एंड में जो है वो पूरा पैसा आपको वापस दिया जाता था। लेकिन एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में एंड में कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण से आपका ही पैसा आपको हर महीने दिया जा रहा है, उसमें ब्याज भी जोड़ा जा रहा है। आइए अब डिटेल में बात कर लेते हैं और कैलकुलेशन भी देखेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, 2 लाख करते हैं, 5 लाख करते हैं, 10 लाख करते हैं, अलग-अलग अमाउंट पे कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। देखिए, हम बात करेंगे एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में। मंथली इनकम प्लान है, हर महीने आपको यहाँ से इनकम होने वाली है। इस स्कीम का बेसिक व्यू देखें तो वन टाइम लंप सम आपको डिपॉजिट करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कितना भी पैसा आप एक बार में जमा करवा सकते हैं। मंथली ईएमआई आपको मिलती है, यानी कि जो ब्याज मिल रहा है वो, और आपके ही पैसे में से कुछ पैसा निकाल के आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दे दिया जाता है। इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर मिलता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब पहले आपका पैसा बैंक में 1 लाख रुपए था, 1 महीने बाद बैंक ने आपको 10,000 दे दिए, तो बैंक के पास 90,000 ही बचा ना, तो अगले महीने का जो ब्याज है वो 90,000 पे ही कैलकुलेट होता है। जैसे लोन के अंदर होता है, वैसे यहाँ पे होगा, बैंक के पास आपका जितना पैसा पड़ा है उस पे ही बैंक ब्याज देगा, एक्स्ट्रा पे नहीं देगा। और क्वार्टरली बेसिस पे इसको कंपाउंडिंग किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने का ब्याज जो बनता है वो आपके पैसे में जोड़ दिया जाता है। उसके अलावा बात करें इसके फीचर्स की, तो देखिए, 36 महीने यानी कि 3 साल, 60 महीने यानी कि 5 साल, 84 महीने यानी कि 7 साल और 120 महीने यानी कि 10 साल के लिए आप ये स्कीम करवा सकते हैं। 3, 5, 7 या 10 साल, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उतने समय के लिए आपकी ये स्कीम चालू कर दी जाएगी, उतने समय तक आपको पैसा मिलता रहेगा। 3 साल की आप कराते हैं ना, तो 36 महीने तक आपको इनकम होएगी। कम से कम आप 1,000 रुपए का आपको इनकम करनी पड़ेगी। 1,000 इनकम करने के लिए 60 महीने आपको, जो 36 महीने मिलेगा, यानी कि लगभग आपको 30,000 से ऊपर का ही पैसा जमा करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 1,000 रुपए बैठ पाए। 1,000 से ही कम पेंशन बैठेगी तो फिर क्या ही पेंशन प्लान, इतना कोई पेंशन आएगा भी नहीं। तो कम से कम आपको 35,000 के आसपास पैसा जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है वो 1,000 रुपए इनकम बनेगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
जितना पैसा आप जमा करना चाहें कर सकते हैं, जितना पैसा आपके पास है, जितने की आपको एन्युटी चाहिए यानी कि जितने अमाउंट की आपको पेंशन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। कैलकुलेशन भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। इंटरेस्ट रेट की बात करें, ब्याज दर की, जो एसबीआई की एफडी के इंटरेस्ट रेट हैं वो ही आपको मिलने वाले हैं। 3 साल वाला अगर आप प्लान लेते हैं तो एसबीआई का एफडी रेट है 6.3, सीनियर सिटीज़न के लिए 6.8% और बाकी 5, 7 और 10 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.05% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.05%। तो ये ब्याज दर है, इस ब्याज के हिसाब से ही आपको पैसा मिलने वाला है। कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में ही मिलेगी। इस स्कीम में क्या है कि ये केवल आपको ब्रांच में जाने के बाद ही ओपन होएगी। आपको ऑनलाइन घर बैठे आप इसकी सुविधा नहीं मिलती है, केवल आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा इस स्कीम को ओपन करवाने के लिए। किसी भी एसबीआई ब्रांच में आप जा सकते हैं। पेमेंट रूल की बात करें यानी कि कब बैंक आपको पेमेंट करेगा, सेम डेट मिलेगी। जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे वो दिन आपकी पेमेंट डेट बन जाएगी। मतलब आपने 16 तारीख को खाता खुलवाया तो हर महीने की 16 तारीख को आपको पैसा मिलने लग जाएगा। मंथली पेमेंट आएगा, एन्युटी प्लान में यही होता है, सेम डेट पेमेंट एवरी मंथ, यानी कि हर महीने आपको 16 तारीख को पेमेंट मिलने वाला है। अब इसमें देखिए कई बार क्या होता है, आपने 31 तारीख को अकाउंट खुलवाया तो किसी किसी महीने में 31 तारीख ही नहीं आती तो आपको अगले दिन मिलेगा, यानी कि 1 तारीख को मिलेगा। आपको हर महीने पैसा 1 तारीख को मिलने वाला है और आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं प्री मैच्योर रूल की, यानी कि आपको समय से पहले पैसे की ज़रूरत आ जाती है, क्या आप ले सकते हैं? तो देखिए आरबीआई का रूल होता है, किसी भी तरह की आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं ना, 15 लाख रुपए से कम की है तो 15 लाख से कम के लिए बैंक को प्री मैच्योर रूल का देना पड़ेगा, यानी कि आप समय से पहले बंद करवा सकते हैं। ये आरबीआई का रूल होता है। तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बैंक आपको 15 लाख से कम अमाउंट की एफडी कभी भी मना नहीं कर सकता है। टैक्स सेवर एफडी होती है तो उसका रूल अलग है, वरना 15 लाख से छोटे अमाउंट की एफडी कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। उसके अलावा बड़े अमाउंट की एफडी है तो आपको प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे 15 लाख से आप कम का अमाउंट है वो क्लोज करवा सकते हैं। और अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बिना पेनल्टी के पूरा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। उसके अलावा लोन की फैसिलिटी की बात करें तो आपको इस अकाउंट के ऊपर लोन भी मिल जाता है। इमरजेंसी के केस में आपको लोन अगर लेना पड़े तो आप इस स्कीम से ले सकते हैं, यानी कि आपका जो पैसा पड़ा होगा ना बैंक के पास, उस पैसे के ऊपर 75% तक का लोन आपको मिल सकता है। यानी कि आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए थे, आप हर महीने एन्युटी लेते जा रहे हैं। अब बैंक के पास आपका अगर 7 लाख रुपए पड़ा है तो 7 लाख का 75% आपको लोन के रूप में दिया जा सकता है और वो लोन का अमाउंट जो आप रीपेमेंट करेंगे वो आपके एन्युटी में से ही एडजस्ट होता जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है भारत में रहता है, वो खाता खुलवा सकता है। माइनर भी खुलवा सकता है, सिंगल या जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सारी सुविधा मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं वो नहीं, सब कोई भी खुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एफडी एमआईएस, जो मंथली इनकम स्कीम होती है एफडी की, उसमें और ये एन्युटी स्कीम है, इसमें फ़र्क क्या होता है? तो फिर देखिए मंथली इनकम स्कीम जो है यहाँ पर आपको हर जगह इंटरेस्ट मिलता है एफडी के अंदर केवल। एन्युटी के अंदर आपका जो पैसा है वो पैसा भी आपको वापस मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके ही पैसे में से कुछ-कुछ हिस्सा आपको दे दिया जा रहा है। फाइनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिलता है एफडी के अंदर। यहाँ पर आपको फाइनल में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पैसा आपको महीने में बाँट दिया गया है, लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है बैंक के पास आपका पैसा। उसके अलावा रिस्क, दोनों स्कीम सेफ है, दोनों को एफडी ही कंसीडर किया जाता है, कोई भी रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है दोनों के अंदर, लो रिस्क आप कंसीडर इसको कर सकते हैं। अब ये दोनों स्कीम बेस्ट किसके लिए है? तो देखिए जो एन्युटी प्लान है वो उनके लिए बेस्ट है जिसको बड़ा अमाउंट हर महीने फिक्स चाहिए और मंथली इनकम केवल एक पैसिव इनकम आप मान सकते हैं, छोटा-मोटा अमाउंट आपको इनकम के रूप में हो जाएगा। बाकी आपका इनकम सोर्स इस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते अनलेस आपने बहुत ही बड़े अमाउंट की एफडी नहीं करा रखी। एन्युटी से आपको बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है क्योंकि आपका पैसे का हिस्सा ही आपको वापस दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की, अलग-अलग कैलकुलेशन देखेंगे, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं, 3 साल के लिए आप जमा कराएँगे तो आपको हर महीने लगभग 3050 रुपए मिलेंगे। 5 साल के लिए आप जमा कराएँगे तो आपको हर महीने लगभग 1950 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप 7 साल के लिए जमा कराएँगे तो आपको हर महीने लगभग 1460 रुपए मिलेंगे और 10 साल के लिए आप जमा कराएँगे तो हर महीने आपको लगभग 1120 रुपए मिलेंगे। अब देखिए 1 लाख रुपए जमा कराने पे जैसे-जैसे आप समय बढ़ा रहे हैं आपका पैसा कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 लाख रुपए आप 3 साल के लिए जमा कराएँगे तो इसके 36 टुकड़े किए जाएँगे 1 लाख के। वो 36 हिस्सों में बाँट दिया जाएगा आपको। टोटल आपको 1 लाख ही मिला, ऊपर से 9000 के आसपास आपको ब्याज मिला। वहीं आप 5 साल के लिए जमा कराएँगे तो इसके टोटल 60 टुकड़े कर दिए जाएँगे 1 लाख के।
1 लाख के 60 हिस्से कर दिए जाएँगे। अब वो 60 हिस्सों में से आपको एक हिस्सा बनेगा 1950 के आसपास, तो वो आपका टोटल 5 साल में आपका 1 लाख बन जाएगा, 1,16,000 रुपए। हर महीने आपको 1950 रुपए की इनकम होने वाली है। 7 साल के लिए आप जमा कराएँगे तो आपको 1,460 रुपए मिलेंगे। टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 1,23,000 रुपए। 10 साल के लिए आप जमा कराते हैं तो आपको 10 साल के यानी कि टोटल 120 टुकड़े कर दिए जाएँगे। 1 लाख के 120 टुकड़े कर दिए जाएँगे। अब वो 120 टुकड़े का पहला आपको बनेगा 1120 रुपए। हर महीने आपको 1120 रुपए मिलेंगे 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक आपको पेंशन इनकम होएगी 1120 रुपए। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो आपको टोटल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,33,000 के अराउंड। ये हो गया 1 लाख का एग्ज़ाम्पल। इसी तरह से अब आपको और भी एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं जल्दी-जल्दी से। 5 लाख का एग्ज़ाम्पल देखिए। अब आप 5 लाख रुपए जमा कराएँगे तो जो 1 लाख का एग्ज़ाम्पल था उसका 5 गुना ही होना है पैसा। तो आप जल्दी से देख सकते हैं 3 लाख रुपए 3 साल की आप स्कीम करेंगे तो 15,250 मिलेंगे। 5 साल की स्कीम करेंगे तो 9,750 मिलेंगे। हर महीने है ये, हर महीने इतनी इनकम होएगी। यानी कि 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिए ना, आपको हर महीने 15,250 रुपए मिलेंगे। कितने महीने तक? 36 महीने तक मिलेंगे। 9,750 मिलेंगे कितने महीने तक? 60 महीने तक। मैच्योरिटी टोटल आपको कितना पैसा मिल जाएगा? 5 लाख जमा करने पे 5,49 मिल जाएगा, 5,82 मिल जाएगा, 6,15 6,65,000 मिल जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए जमा करते हैं, हर महीने आपको 5,600 रुपए मिलेंगे। 5 लाख आपने जमा किए, इसके 120 हिस्से किए जाएँगे और आपको हर महीने 5,600 रुपए मिलते रहेंगे। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए में आप देख सकते हो 3 साल में आपको कितना मिलेगा? 30,500 रुपए हर महीना। हर महीना ये आपको मिलेगा 36 बार। टोटल आपके पास आ जाएगा 11 लाख के आसपास आपका पैसा आ जाएगा। 5 साल में 19,500, 7 साल में 14,600 और 10 साल में 11,200 रुपए। टोटल अमाउंट आप देख सकते हो, टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा? 13,30,000 मिल जाएगा अगर आप 10 साल के लिए एन्युटी प्लान ये परचेज़ करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं 30 लाख रुपए की। अगर आप 30 लाख रुपए जमा करा देते हैं तो देखिए आपको 91,500 यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास आपको मंथली इनकम होएगी अगर आप 30 लाख रुपए जमा कराते हैं तो। 10 साल के लिए आप कराते हैं तो आपको 33,600 रुपए हर महीने 33,600 आपको मिलते रहेंगे। और टोटल आपका जो पैसा मिलेगा आपको मिलेगा लगभग 40 लाख के आसपास। 30 लाख का आपका 40 लाख होएगा। अब आप बोलेंगे एफडी से तो कम ही है। एफडी में क्या होता है, वो पूरे पैसे पे ब्याज मिलता है। इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस पे मिलता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब हर महीने आपका पैसा कम हो रहा है। जैसे देखिए 30 लाख आपने जमा कराए, पहले साल में आपको 91,500 के हिसाब से 12 पैसा, यानी कि ये टोटल इसमें से 10 लाख रुपए तो आपको पहले साल में ही बैंक आपको दे चुका होगा 10 लाख तो। फिर आगे 2 जो साल बचेंगे उसमें ब्याज तो 20 लाख पे ही बनेगा ना। फिर और जो लास्ट का साल होगा उसपे तो ब्याज 10 लाख पे ही बनेगा। पूरे अमाउंट पे ब्याज नहीं बनेगा। इसी कारण से ये इंटरेस्ट जो है वो कम होता है और बाकी इंटरेस्ट रेट भी इतने अच्छे नहीं है एसबीआई के। बाकी हाँ, ठीक है, अगर आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। सीनियर सिटीजन की बात करें, 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं, सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट मिलेगा अगर आप एक जनरल सिटीजन के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो। 3 साल के लिए आप जमा करते हैं तो 3,100 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। 10 साल के लिए आप जमा करते हैं तो 1,200 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। 5 साल पे 1,980, 7 साल पे 1,520 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। 1 लाख का 1,12,000 हो जाएगा 3 साल में, 1,19,000 हो जाएगा 5 साल में, 1,28 हो जाएगा 7 में और 1,44 हो जाएगा पूरे 10 सालों में। अब सीनियर सिटीजन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो आपको 15,500 रुपए की पेंशन मिलेगी 3 सालों तक अगर आप 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं। 5 साल के लिए मिलेंगे आपको 9,900, 7 साल के लिए आपको मिलेंगे 7,600 रुपए, 10 साल के लिए आपको मिलेंगे लगभग 6,000। अब देखिए एक 10 साल वाला एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। 5 लाख आपने जमा किए, टोटल 120 महीने तक। अब आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? टोटल 120 महीने तक मिलेंगे। यानी कि 10 साल जमा किए ना आपने तो पूरे आपको इतने ही मिलेंगे। टोटल कितना हो जाएगा ये पैसा? 7,20,000 हो जाएगा। यानी कि 5 लाख का पैसा आपका 7,20 हो जाएगा। लगभग आपको 6,000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी अगर आप 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं एक बार में। अब बात करते हैं और ऊपर जाते हैं 10 लाख का एग्जाम्पल। तो 10 लाख के एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आप 3 साल के लिए जमा करते हैं तो 31,000 आपको मिलेंगे। 5 साल के लिए करते हैं तो 19,800 आपको हर महीने मिलेंगे। 7 साल के लिए करते हैं तो 15,200 आपको हर महीने मिलेंगे। 10 साल के लिए करते हैं तो 12,000 की आपको पेंशन हर महीने मिलने वाली है।
अब ये देखिए 12,000 की पेंशन आप 120 महीने तक कमाएँगे तो आपको 14.40 लाख रुपए टोटल मिल जाएँगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12,000 को 120 से, या फिर आप यहाँ पर भी अमाउंट देख सकते हैं 10 लाख जमा करने पे 1440 आपको मिल जाएँगे। टोटल मिलेंगे 1440, एक साथ नहीं दिए जाएँगे। 12-12 हज़ार करके 120 महीने यानी कि 10 सालों तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा एक लास्ट एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, 30 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो आपको 93,000 रुपए की पेंशन मिलेगी हर महीने। 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको लगभग 59,400 ₹59,400 रुपए की आपको पेंशन मिलेगी। 7 साल के लिए करेंगे तो 45,600, और 10 साल के लिए करेंगे तो आपको 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप 10 साल का प्लान ले लेते हैं, 30 लाख रुपए आप जमा कर देते हैं ना, तो आपको 36,000 की पेंशन हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आती रहेगी। उस पैसे से आप अपना घर खर्च चला सकते हैं। अगर आपके पास एक लमसम पैसा है, आपको जमा करना है कहीं पे, अगर आपको बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, तो आप एन्युटी प्लान में परचेज़ ना करें। आप इन्वेस्ट करिए कहाँ पे? मंथली इनकम स्कीम में या फिर सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के अंदर। अगर आपको पैसा चाहिए बड़े अमाउंट का, जैसे कि आप देखेंगे हर महीने आपको 36,000 रुपए मिल रहा है, जो कि आपका पैसा है वही आपको वापस भी मिल रहा है और साथ में उस पे ब्याज भी बन रहा है। तो आप ये प्लान लीजिए, वरना आप मंथली इनकम स्कीम या फिर फिक्स्ड डिपॉज़िट ऐसे प्लान में लीजिए। फिक्स्ड डिपॉज़िट और एन्युटी डिपॉज़िट इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों बहुत अलग स्कीम होती है। एफडी के अंदर आपको केवल ब्याज मिलता है, कैपिटल आपका सिक्योर रहता है। जितना पैसा आपने 50,000 बैंक में जमा किया ना, लास्ट में 50,000 तो आपका सेफ रहेगा ही रहेगा। अगर आपने एन्युटी प्लान ले लिया तो लास्ट में ये 50,000 कुछ नहीं बचेगा। हर महीने इसमें से आपको पैसा दे दिया जा रहा था, तो लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, या फिर अलग कैलकुलेशन आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। उस अमाउंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि आप जितना भी पैसा जमा करना चाहते हैं, जो हमने 4 एग्जाम्पल दिए, उसके अलावा कुछ अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल लिखिएगा। आप एक जनरल सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है, कितने साल के लिए जमा करना चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आपको जो जवाब दे वो जल्दी से दे पाई। कल एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था, सर मेरे को 5 लाख जमा करने हैं। अब कितने साल के लिए करने हैं? आप जनरल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, सिर्फ 5 लाख से जवाब नहीं दे पाते, तो पूरा उसमें लिखेंगे तो हम आपको ज़रूर उसका जवाब दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मंथली इनकम स्कीम का वीडियो हमारे चैनल पे या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।